आज हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है 2.2 है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सबको। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले दो इसमें डिमांड है। पहले तो उसका शून्यक निकालना है और सेकेंड में जो करना है जांच भी करना है, उसके शून्यकों के गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी दो एक ही क्वेश्चन में क्या करना है, दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला नंबर क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले बोला है क्या, इसका गुणनखंड निकालने के लिए, तो गुणनखंड निकालते हैं। हल गुणनखंड में क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर है और इंटू क्या मतलब क्या होता है, गुणा। लास्ट में क्या है, माइनस 8। एक्स स्क्वायर है यानी आगे कौन सा डिजिट होगा, एक होगा। अब एक एक्स स्क्वायर से -8 में गुना करेंगे तो क्या होगा, -8x स्क्वायर। अब दो ऐसा संख्या खोजना है जिसे गुना करेंगे तो -8x स्क्वायर और जोड़ दे या घटा दे तो 8। यानी कि गुना करे तो 8 और जोड़ दे घटा दे तो भी क्या 8 आना चाहिए। संख्या कौन सा है, 4 और 2। नहीं, वो नहीं बोलना था। गुना करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर गुना -8 करेंगे तो क्या होगा, -8x स्क्वायर। गुना कर दे तो 8 और जोड़ दे या घटा दे तो क्या आ जाए, 2। तो संख्या कौन सा है, 4 और 2। अगर 4 और 2 से गुना करते हैं तो 8 आ जाएगा और फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। पहले इसमें कॉमन लेंगे फिर इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। 2 गो x है तो एगो x कॉमन से कट गया, फिर बच कितना गया, एगो x बच गया। माइनस का सिंबल है तो माइनस। अब x से x कट गया, बच क्या गया 4। प्लस में इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, बच क्या जाएगा x माइनस 2 से 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ये कोष्ठ के अंदर जो संख्या आती है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर यहीं पे तुम्हारा आंसर सेम नहीं आ रहा है, ये कोष्ठ वाला, तो आंसर क्या होगा, आगे जाके गलत हो जाएगा। तो ऊपर बनाते समय में ही देख लेना कि ये कोष्ठ वाला सेम होना चाहिए। ठीक, ये सेम है x-4 और x-4। पहले करेंगे कोष्ठ वाला या बिना कोष्ठ वाला, जो भी करना हो पहले कर लेते हैं। एक बार बिना कोष्ठ वाला को लिखे हैं x प्लस 2 और ये कोष्ठ में दोनों सेम है तो इसीलिए इसको कितना बार लिखे, एक बार लिखे, x-4 बराबर में 0। ये 0 x+2 के लिए भी है और x-2 के लिए भी है, x-4 के लिए भी है। तो x+2 बराबर 0, फिर x-4 बराबर 0। x बराबर क्या होगा, ये प्लस में 2 है तो बराबर के उधर जाके माइनस में 2। x बराबर ये माइनस में 4 है तो बराबर के उधर जाके प्लस में 4। यानी कि x का मान क्या आया, -2,4। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड निकाल लिए। अब दूसरा क्या सवाल बोल रहा है कि शून्यक जो निकला हुआ है, ये शून्यक -2 निकला है और एक 4 निकला है। ये 2 शून्यक निकला हुआ है ना, तो उसके गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका संबंध भी निकालना है। अगर स्क्वायर क्वेश्चन में हो ना तो समझ जाना कि क्या 2 आंसर निकलेगा। क्या गो आंसर निकला है, 2 गो, एक -2 निकला है और एक 4 निकला है। अगर यहाँ पे स्क्वायर के ना जगह 3 हो यानी क्यू हो तो कितना आंसर होगा, उसका 3 होगा।
अगर 4 हो तो 4 आंसर, यानी कि पावर जितना होता है ना उतना ही उसका लास्ट में क्या आंसर निकलता है। यहाँ पे 2 पावर था तो इसका आंसर कितना निकला, 2 निकला। अब जांच करनी है। अतः बहुपद के 2 शून्यक एक को मानेंगे अल्फा और दूसरे को मानेंगे बीटा। अल्फा बराबर आया है -2 तथा बीटा बराबर 4 है। ये हम मान लिए। बहुपद के जो 2 शून्यक निकले हैं, अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर 4। अब सत्यता का क्या करना है, जांच करना है। शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसके बराबर में होता है -b/a। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान लिए हैं -2 प्लस बीटा का मान लिए हैं 4। अब यहाँ पे एक चीज क्या करना, a बराबर में यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, कॉमा b बराबर में यहाँ पे क्या है -2, c बराबर में -8। अगर ये जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a के जगह पे कोई संख्या लिखाया रहता है, b के जगह पे कोई संख्या लिखाया रहता है और c के जगह कोई संख्या लिखाया रहता है। तो यही a के जगह पे यहाँ पे कोई संख्या था 1, b के जगह था -2 और c के जगह था -8। तो वही हम क्या लिख दिए, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या है -b/a। b का मान क्या है -2, तो -2 बट्टा में a का मान क्या है 1। अगर -2 और +4 है तो घटाएंगे तो क्या आएगा -2, अगर इसको काटेंगे तो बराबर में -2। अब सेकेंड में जो काम करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर में होता है c/a के। अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का मान -2 इंटू यानी गुना बीटा यानी कितना दिया है 4 बराबर c/a। c क्या है -8, a क्या है 1 बट्टा में 1। -2 से 4 में गुना करेंगे तो क्या होगा -8 और इसको काटेंगे तो बराबर में -8। अतः सत्यता का क्या करना था, जांच करना था, सत्यता का जांच हुआ। -2 के बराबर में आया -2, -8 के बराबर में आया बड़ा -8। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a था, तो ये जो दोनों आया बराबर आया। पहले ही यहाँ पे क्या था, बराबर था, तो सॉल्व किए तो भी क्या आया, बराबर आया। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी पहले से ही बराबर था और सॉल्व किए उसके बाद भी क्या आया, बराबर आया। तो सत्यता का क्या हो गया, जांच हो गया। सबको समझ में आ गया अच्छे से या बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से।
कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ देता है, समझ में आया ना, इसीलिए जरूरी क्या है अच्छे से समझना। लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा। जरूरी नहीं है कि जांच करने के लिए भी बोले, क्वेश्चन में गुणनखंड तक ही पूछ सकता है, या फिर अगर लंबड़ाना होगा तो जांच करने के लिए भी बोल देगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है 4s² माइनस 4s उसके बाद है प्लस 1। इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड में क्या करना रहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट है 4, लास्ट है 1, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब दो ऐसी संख्या खोजनी है जो गुना कर दे तो 4 और जोड़ दे या घटा दे तो 4 ही आ जाए। तो वो संख्या क्या है, 2 और 2। 2 से गुना करेंगे तो 4 और 2 2 4। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस का सिंबल माइनस भी रह जाएगा, और 2 से गुना कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। पहले इसमें कॉमन लेंगे फिर इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं। 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2, और s यहाँ पे 2 है तो 1s से 1s कट गया, बच क्या गया 1s। माइनस 2s से 2s कितना बार में कटेगा, 1 बार में। यहाँ पे माइनस में 1 कॉमन लेंगे, यानी कि 1 से अगर डिवाइड देते हैं 2s में तो 2s में ही कटेगा, फिर 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 ही बार में कटेगा, मतलब कि पूरा वही रह जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2s, प्लस और माइनस माइनस बराबर 0। कोष्ठ के अंदर वाला संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2s माइनस 1 2s माइनस 1 सेम है, यानी कि आगे का जो आंसर निकलेगा क्या सही निकलेगा। एक बार कोष्ठ वाले को एक बार बिना कोष्ठ वाले को लिखते हैं। बिना कोष्ठ वाला था 2s माइनस 1 लिख दिए, और कोष्ठ वाला 2s माइनस 1 बराबर 0। ये 0 ना 2s माइनस 1 यानी इसके लिए भी, और 2s माइनस 1 यानी इसके लिए भी, दोनों के लिए भी ये 0 है। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 कॉमा 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 अगर सिंबल हो और बराबर के उधर जाते तो प्लस में 1, 2s बराबर 1। तो s बराबर क्या होगा 1/2। ये गुना में है, किसी चीज का सिंबल नहीं है इसके बीच, तो किस चीज का सिंबल होगा, गुना का। तो ये गुना बराबर उधर जाएगा तो भाग में, फिर कॉमा s बराबर 1/2। दोनों का मान क्या है, सेम ही है। s बराबर 1/2 कॉमा 1/2। हमारा 2 शून्य क्या निकला 1/2। लिखेंगे अतः बहुपद के 2 शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 है। अब जो सत्यता का जांच करना है वो काम करेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। यहाँ पे भी क्या करेंगे, a और b का पहले मान लिख लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा 4 कॉमा b बराबर -4 c बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -1/2 प्लस बीटा का भी मान क्या है 1/2 बराबर -b/a।
b का मान क्या है -4। अब देखो यहाँ पे भी -4 और यहाँ पे भी -4, -4 और वो जो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस। ए का मान क्या है 4, एक में एक से जोड़े, इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो 4 2 + 2 बराबर 2 का एलसीएम 2 होगा। चार से अगर 4 इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। और यहाँ पे 1 + 1 होगा, 1 और 1 कितना होगा 2/2 बराबर में क्या है 1। और इस 2 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 1, 1 बराबर 1। शून्यकों का योगफल निकल गया। अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का मान क्या है 1/2 गुने 1/2 c/a। c का मान क्या है 1, ए का मान क्या है 4। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 बराबर में 1/4। अतः सत्यता का जांच हुआ। कैसे जांच हुआ, फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, फॉर्मूला में ही पहले ही बराबर कर दिया। अब सॉल्व करके हमको दिखाना था कि ये क्या है बराबर है। सॉल्व किए तो 1 बराबर 1 आया था, फिर शून्यकों का गुणनफल का सॉल्व किए तो उसका भी 1/4 बराबर 1/4 आया, यानी कि सत्यता का क्या हुआ जांच हुआ। सबको समझ में आया 2 नंबर क्वेश्चन। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखकर थोड़ा गलत लग रहा होगा ना। कोई भी बहुपद जो होता है वो क्या होता है सजातीय पद में होता है। ये सजातीय पद में लग रहा है 6x² है और बीच में 3 कहाँ से आ गया और उसके बाद दे दिया है 7x। तो इसको पहले हम क्या करते हैं अच्छे से सजा देते हैं 6x² - 7x - 3। अब ये सही लग रहा है। x² के बाद होगा x, उसके बाद होगा कोई डिजिट। अब निकालना है इसका गुणनखंड, फर्स्ट इंटू लास्ट। 6 गुने -3 क्या होगा -18। 2 को संख्या खोजना है जो गुना कर देंगे तो -18 और जोड़ दे घटा दे तो 7। संख्या कौन सा है 9 और 2, 9 दूना 18 और 9 में से 2 जाएगा तो 7। 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। पहले इसमें कॉमन लेंगे फिर उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 3x कॉमन आएगा। 3 से 6 में भाग देंगे कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। 2
दो गो एक्स है और एक दो एक्स से एक एक्स कट गया, बच कितना गया, एक एक्स बचा, माइनस 3 से 9 में कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा और एक से एक कट जाएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे, एक से भाग देंगे ये 2x माइनस 3 में, तो वही रह जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार कोष्ट वाले को और एक बार बिना कोष्ट वाले को लिख देते हैं, 3x प्लस 1, ये बिना कोष्ट वाला था और ये कोष्ट वाला क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों क्या है, सेम है, यानी कि आगे का आंसर क्या होगा, सही होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। ये 0 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, कॉमा 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x ये एक प्लस में है और बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में एक, कॉमा 2x ये प्लस माइनस में 3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 3, x बराबर क्या होगा, माइनस 1, ये गुना में है और बराबर के उधर आएगा तो भाग में, x बराबर 3 गुना में है तो भाग में, तो x का मान स्क्वायर में है, यानी कि इसका क्या आंसर निकलना चाहिए था, 2, और निकला कितना आंसर है, 2, एक निकला है -1/3 x का मान और एक x का मान आया है 3/2। अतः बहुपद के दो शून्यक एक को मानेंगे अल्फा और दूसरे को बीटा, अल्फा बराबर -1/3 तथा बीटा बराबर 3/2 है। अब निकालना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर में क्या होता है, माइनस बीटा ए, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 6, b बराबर क्या हो जाएगा -3, c बराबर -7, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 बराबर में है -b/a का, b का मान क्या है -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 बट्टा में a का मान क्या है 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, -2 और प्लस 2 में 6 कितना बार में है 3 और 3 तिहाई 9, 3/6, 9 में से 2 जाएगा -7/6,
ए बराबर यहाँ पे थोड़ी ना होगा, ये तो मतलब कि बिना सजातीय पद में था ना, इसको हम किए क्या सजातीय पद में, तो यहाँ पे आएगा ना ए बराबर, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, ए बराबर क्या है 6, कॉमा बी बराबर -7, सी बराबर -3। इसमें से हम मान लेंगे ए और बी सी का, इसमें से नहीं लेंगे, हम सजातीय पद करके तब ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ए का बी का और सी का भी मान किस में से लेंगे, इसमें से। जो -b/a है तो b की जगह क्या है -7, ए का जगह से क्या है 6, -7/6, -7/6 अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये बराबर में होता है c/a का। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -1/3 गुणने बीटा का मान है 3/2, c/a, सी का मान क्या है -3, ए का मान क्या है 6, -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3, और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6, बराबर में है -3/6। फॉर्मूला में दिया था अल्फा प्लस बीटा बराबर में आना चाहिए -b/a के, सॉल्व किए हैं तो जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वही -b/a का भी मान है, दोनों क्या है बराबर आया है, और गुणनफल में भी हम सॉल्व किए तो दोनों क्या है बराबर है, अतः सत्यता का जांच हुआ, अतः सत्यता का जांच हुआ। सबको समझ में आया? इस प्रश्न 1 में ना 6 गो क्वेश्चन है, तो हम 3 को बता दिए, 3 को होमवर्क में घर से बना कर लाना है। इजी है, पहले गुणनखंड निकालना है और उसके बाद जांच करनी है। जांच करने के लिए हम पहले शून्यकों का योगफल, फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, और जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a, दोनों क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, और गुणनफल में जो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, वो भी दोनों क्या आना चाहिए बराबर, तभी सत्यता का जांच होगा। अगर बराबर नहीं है तो क्या है गलत है। 2 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। जो शून्यक दिया है अल्फा और बीटा क्वेश्चन में दे दिया है, और निकालना है बहुपद, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद निकालना है तो उसमें स्क्वायर होगा, 2 का सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन दिया है 6, जिसमें से बनाकर भी लाना है, और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है बहुपद निकालना है, तो माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। हम यही ना मान सकते हैं द्विघात बहुपद के जगह पे, जिसमें
4 नंबर क्वेश्चन में संख्या क्या दिया है 1,1, जिसमें अल्फा बराबर 1 तथा बीटा बराबर 1 दिया गया है। पहले जैसा ही सॉल्व करेंगे, बस जो मान आएगा उसके जगह पे हम ये क्या करेंगे, डालते चले जाएंगे, वही हमारा निकल जाएगा द्विघात बहुपद। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 1 दिया है। ये बराबर में क्या होता है, -b/a का। ये 1 आया है अल्फा प्लस बीटा करने के बाद। अगर इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम है, 1 से 1 फिर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। फिर क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा। अल्फा इंटू बीटा करने के बाद क्या आएगा, 1। और ये किसके बराबर में होता है, c/a के। अगर इसके नीचे भी हम 1 लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम है, 1 से 1 भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1। a बराबर b बराबर c बराबर a के बराबर में क्या है, a के बराबर में 1। b के बराबर में क्या है, 1। ये b माइनस में है, और अगर यहाँ पे माइनस लिखते तो प्रॉब्लम नहीं, तो b का मान माइनस में 1 है। c का मान क्या है, 1। हम बहुपद द्विघात बहुपद क्या माने हैं, ax² + bx + c। अतः द्विघात बहुपद क्या माने हैं, ax² + bx + c = 0। ये हम माने हैं। a का मान क्या है, 1 का x² प्लस b का मान क्या है, -1x प्लस c का मान क्या है, 1 = 0। 1 आगे दिया रहे या ना दिया रहे उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस 1 को ना लिखते हैं फिर भी हमको समझना है कि इसके आगे 1 है। अगर लिख भी देते हैं तो भी बात है, 1 है इसमें। x² भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में दिया था x² तो हम a बराबर क्या माने थे, 1 माने थे ना। इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या है, 1 है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 1 में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस में 1 = 0। क्या निकालना था, द्विघात बहुपद। हम द्विघात बहुपद मानने थे ax² + bx + c, और वो मानने के बाद जो हम लोग ये निकाले हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल करके, वही a b c का मान यहाँ पे डाल दिए, और उसके बाद हमारा क्या निकल गया, द्विघात बहुपद। समझ में आ गया, यही द्विघात बहुपद निकल गया, और ये हो गया हमारा आंसर। आया सबको समझ में। एक 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 6 नंबर में दिया है 4,1। 4,1 इसमें भी क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c 0 है। अब निकालेंगे शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के बराबर में है 4 और ये होगा माइनस बी बराबर बी बटा ए के बराबर में। अब जो निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा के बराबर में 1 दिया है और ये बराबर होता है सी बटा ए के। अगर इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बराबर में, बी बराबर में, सी बराबर में क्या आया है? ए के बराबर में 1 आया है, बी के बराबर में -4 आया है, +4 है, लेकिन यहाँ पे माइनस बी दिया है तो ये यहाँ पे लगाएंगे माइनस। सी के बराबर में 1, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या माने हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। सबका मान डालते चलेंगे। a का मान है 1 x² प्लस b का मान है -4 x प्लस c का मान है 1 बराबर में 0। आगे x² लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर 1 भी लिखते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, अगर x² भी लिखेंगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। x² प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। निकालना था द्विघात बहुपद और हम लोग निकाल दिए द्विघात बहुपद। x² - 4x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या आया? आंसर। सबको समझ में आया अच्छे से? और जो बच गया क्वेश्चन सब वो होमवर्क में बना लेना। प्रश्न 1 का भी 3 बताए हैं और 3 होमवर्क में बना लेना, और प्रश्न 2 का 2 ही बताए हैं, 4 नंबर और 6 नंबर। अब बाकी जो है वो होमवर्क में बना लेना है। कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.3, उसमें भाग का क्वेश्चन है। भाग कोई डिजिट वाला नहीं है, x² डिजिट भी है और साथ में x, y, z ये सब मान होता है उसके साथ भी है। तो कल हम लोग भाग देंगे प्रश्नावली 2.3 में। जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे 2.3 का, और आज का पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सबको समझ में आ गया? कोई मान सकते हैं, यहाँ पे कोई और मान नहीं मान सकते हैं। ax² a b c के जगह कुछ मान सकते हो, x² x इसके जगह कुछ नहीं मान सकते। बोला है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद है तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या आंसर निकलता है? और बोला भी दिया है द्विघात बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद का ही हम लोग माने हैं। अगर बोलता त्रिघात बहुपद तो बस 2 के जगह क्या डाल देते? 3। ठीक, 2 डालने का मन करता सी डी सब नहीं जा सकते। हाँ वो वाला अलग है।